हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी, लगभग 12 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगला सेट हमारा आ गया है, तो जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ज़िरकॉन मिसाइल के बारे में। तो ज़िरकॉन मिसाइल किसने टेस्ट फायर किया है। तो अभी हाल में क्या हुआ कि रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ये हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल किस देश की है। तो ज़िरकॉन ध्यान रखना है किसकी है, ये रशिया की है और हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलना हाइपरसोनिक मिसाइल उसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज कितनी है तो 1000 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और 9 टाइम फास्टर देन, और यहाँ पर लिखा भी है कि 9 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो मतलब ध्वनि की गति से 9 गुना तेज़ी से ये मार कर सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज़िरकॉन मिसाइल किस देश ने टेस्ट की है। तो ये है आपका रशिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा पॉइंट आता है वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चलने वाला ये किसने किया है अभी हाल में। तो ये है जापान का फुगाकू। तो सॉरी, टॉप 500 की एक लिस्ट आई है जिसमें बोला गया अमेरिकन सुपर कंप्यूटर जो फ्रंटियर है, क्या है, अमेरिकन सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। जापान फुगाकू को सेकंड नंबर मिला है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो है फ्रंटियर। कहाँ का है आपका, तो ये अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर रहा ये जापान का। जापान का कौन सा रहा है, तो ये जापान का रहा है फुगाकू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर इंडिया की बात करते हैं इस मामले में कि इंडिया का कौन सा रहा है, तो इंडिया का रहा है आपका जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि एआई। तो भारत का रहा है परम सिद्धि एआई जो कि 111वें नंबर पर। तो ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, वह फ्रंटियर है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पर है जापान का फुगाकू। और भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 111वें नंबर पर है, जिसका नाम क्या है, परम सिद्धि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे हम बात करते हैं आईएनएस गोमती। तो आईएनएस गोमती चर्चा में क्यों है यहाँ पर, तो इसको अभी हाल में डीकमीशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। तो इसलिए आईएनएस गोमती काफ़ी फेमस है। तो इसको ध्यान रखना कि अभी हाल में किसको सेवानिवृत्त किया गया है, तो आईएनएस गोमती को। और ये 1988 में इसको शामिल किया गया था, 1988 में। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस गोमती का नाम ध्यान रखना है किसको डीकमीशन किया है, इंडियन नेवी ने किया है। ठीक है, और ये क्या था, ये कॉर्वेट था। डिस्ट्रॉयर से छोटे आकार के होते हैं जिन्हें हम कॉर्वेट बोलते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट का आता है एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो कहाँ पर लगा है, तो ये आपका लगाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ लगाया गया है, ये आपका लगाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है, ये लगाया गया उत्तराखंड में। तो ये काफ़ी बस इतना सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अगला कि स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। अभी हाल में स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है ओटीटी। तो ये किसने, सी स्पेस जिसका नाम है, ये किसने लॉन्च किया है, तो केरला ने। देखो केरल बहुत चर्चा में रहा है, पिछले कुछ सेशन हमने पढ़ा है, तो केरल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इसने खुद का इंटरनेट, खुद का टैक्सी वगैरह चला लिया है। तो इन्होंने खुद का ही ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है, सी स्पेस। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका केरला ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखो। अगला पॉइंट देखते हैं कलाम 100। तो व्हाट इज़ कलाम 100। कलाम 100 क्या है, ये आपका है थर्ड स्टेज का जो इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट बिल्ट रॉकेट है जिसका नाम विक्रम 1 है। ठीक है, तो वह सक्सेसफुली टेस्टेड। जो आपका पहला जो प्राइवेट बिल्ट रॉकेट था जिसका नाम क्या है, विक्रम 1। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, अभी हाल में एनडीए में इसको पूछा गया है कि भारत का पहला जो प्राइवेट बिल्ट रॉकेट है उसका नाम क्या है, विक्रम-S। ठीक है, विक्रम 1। अब क्या है कि थर्ड स्टेज टेस्ट ऑफ विक्रम 1 वाज नेम। अब इसके थर्ड स्टेज के नाम को क्या रखा गया, कलाम 100 रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया इसका नाम। और इसका टेस्ट किसने कंडक्टेड किया है, तो इस जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, तो उसने इसका जो टेस्ट है वो कंप्लीट किया। तो इसको ध्यान रखेंगे, स्काई रूट प्राइवेट कंपनी है भारतीय क्षेत्र में। तो काफ़ी अच्छी बात है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि स्पेस के सेक्टर में आ सकें। क्योंकि देखो विदेशों में, जैसे आप अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे अमेजोन हो गया है, स्पेस एक्स हो गया है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये खुद का ही बना रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि आप जैसे यहाँ से स्पेस में भेजना है तो ये प्राइवेट कंपनियाँ कर देंगी। बाकी जो और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करना है, बाहर दूर दूर करना है, वो काम नासा करती है। तो इस तरीके से अगर भारत को भी ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो भारत का जो इसरो है वो काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट आता है कि इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। तो इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम को अभी हाल में इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेट किया है इसके लिए। तो किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो मद्रास आईआईटी के लिए किया है कि हम लोग हाइपरलूप ट्रेन बनाएंगे, हाइपरलूप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन मिलकर, इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हाइपर लूप जो सिस्टम है उसको बनाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो ये हुआ है आपका मद्रास आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा क्या निकल गया था पॉइंट,
तो हमारा अगला है कि इंडियन स्पेस स्टेशन, यहाँ पर बात करी गई है आईएसएस की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि रशिया ने लीव कर दिया है आईएसएस को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसने लीव कर दिया है? रशिया ने लीव कर दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आफ्टर 2024 से पहले उन्होंने बोला कि हम इसको लीव कर देंगे, मतलब पूरी तरीके से नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम 2024 से पहले आईएसएस जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका स्पेस स्टेशन है उसको छोड़ना अनाउंस कर दिया है। अब देखो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था अर्थ ऑर्बिट में, कब किया गया था? ये एग्जाम में आ सकता है, 1998 में किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि रशिया विल स्टार्टेड बिल्ड इट्स ओन स्पेस सेंटर। अब उन्होंने बोला है कि हम अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाएंगे, अमेरिका से हमारा कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो काफ़ी ठीक है, अच्छी बात है, अपना अपना कर रहे हैं। भारत भी इसमें कदम बढ़ा रहा है गगनयान योजना के तहत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बैटल शिप एक है जिसका नाम है द्रोणागिरी। तो बैटल शिप जो आपका द्रोणागिरी है, तो ये भी हाल में चर्चा में रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसको वारशिप को लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 17A/S। तो ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट 17A/S के तहत इसको लॉन्च किया गया है द्रोणागिरी। और बनाया किसने इसको? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाया है, जिसका जो कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में। तो ध्यान रखना, GRSE के बारे में पूछ देते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। और प्रोजेक्ट कौन सा है? 17A। तो प्रोजेक्ट 17A में क्या बन रहे हैं? ये फ्रिगेट बन रहे हैं। क्या बन रहा है? फ्रिगेट, मतलब डिस्ट्रॉयर जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स लगी होती है, उसका छोटा भाई कह सकते हैं आप, फ्रिगेट वगैरह को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं। आगे हमारा निकल के आता है कि वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अभी हाल में इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर का सक्सेसफुली कर दिया गया है इसको, ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुली वेब ब्राउज़र एवर हैज़ बीन शट डाउन ऑन। अच्छा, इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है उसको बंद कर दिया गया। पहले क्या था ना कि यही चलता है, अब तो बहुत सारे ब्राउज़र आ गए, तो इस वजह से इसको यूज़ करना बंद कर दिया गया। तो इसको जो शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया था 1995 में, जब शुरुआत में नेट आई था, और क्रांति लाने वाले यही लोग थे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता था एज अ ब्राउज़र। तो एग्जाम में आ सकता है इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखो कि इंटरनेट ब्राउज़र आपका क्या है? एक्सप्लोरर जो था ये आपका ब्राउज़र था, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या था? ब्राउज़र, ठीक है। आगे हम पॉइंट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट डिस्प्ले फैब। तो इंडिया की पहली डिस्प्ले फैब जो है, इसको कहाँ सेटअप किया गया है? ये इसको सेटअप किया गया आपका तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तो ध्यान रखेंगे कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब, इसको कहाँ सेटअप किया गया है? ये तेलंगाना में। स्टैटिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पॉइंट को। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान। तो अभी हाल में क्या हुआ? चाइना ने फुजियान को किसने अभी हाल में लॉन्च किया है? तो चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं? तीसरा भारत बना रहा है, तीनों के तीनों कमेंट करके बताओ। लेकिन यहाँ पर चाइना चाहता है कि अमेरिका को टक्कर देना है। जैसे कि हमें पता है कि अमेरिका के पास बहुत बड़े बड़े क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, वही नीति है। तो चाइना अमेरिका की बराबरी करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेवी को मजबूत करना चाहता है, जिसके तहत उसने क्या किया कि तीसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया, पानी पर चलता हुआ एक पूरा शहर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो वेट है, कैपेसिटी है, वो 80,000 टन की है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। भारत के पास अभी इतना बड़ा नहीं है, भारत के पास 40-45 हज़ार टन के आसपास के हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा कि नेशनल कहाँ गया? हाँ, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया है? इंडियन नेशनल स्पेस जो इन स्पेस है, इसका जो इस्टेब्लिश किया गया है, इसको किया गया है भोपाल में, ठीक है। ध्यान रखना, बस इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एट भोपाल इन स्पेस इन अहमदाबाद विच रिसीव द अप्रूवल फॉर द यूनियन कैबिनेट एट भोपाल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको, भोपाल अहमदाबाद, सॉरी भोपाल नहीं है, ये भोपाल है, भोपाल अहमदाबाद में। तो इन स्पेस ने क्या किया है? इसको सेटअप किया है, कहाँ पर किया है? तो ये क्या इनॉग्रेशन किया गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे किया गया था, कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो बस इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं PSLV के बारे में। तो अभी हाल में क्या हुआ था कि 2022 में जून में कि PSLV C-53 को छोड़ा गया था, जिसको बोला गया था DSEO मिशन भी बोला गया था। सतीश धवन सेंटर से इसको छोड़ा गया था। अब ये सेकंड कॉमर्शियल लॉन्च था, किसका था? न्यू स्पेस इंडिया का। किसका सेकंड कॉमर्शियल लॉन्च था? न्यू स्पेस इंडिया का। तो ये भी भारत के आने वाले समय में क्रांतिकारी सिद्ध होने वाला है। किसके क्षेत्र में? ये आपका स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट के इसमें क्या आ जाते हैं कि जब PSLV C-53 छोड़ा गया था, इसमें क्या है? 3 सैटेलाइट सिंगापुर के थे, ठीक है, जिसमें इनका नाम था DSEO, न्यूसार और स्कॉप। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसमें से जो स्कॉप 1 था, ये फर्स्ट स्टूडेंट सैटेलाइट था बिल्ड बाय सिंगापुर। जो पहला जो स्कॉप वाला था, इसको स्टूडेंट जो थे सिंगापुर के, उन्होंने ही बिल्ड किया था। तो ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है INS सिंधु ध्वज। तो INS सिंधु ध्वज के बारे में आ जाता है कि INS सिंधु ध्वज क्या है? तो इसको भी डीकमीशन किया गया। ध्यान रखना, इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि जिसको सेवानिवृत्त किया है, जिसको सेवानिवृत्त नहीं किया है, तो इसको पूरी तरीके से अभी हाल में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। किसको कर दिया गया? INS सिंधु ध्वज को, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, कहाँ गया, बहुत तेज चल रहा है।
ठीक है, INS सिंधु ध्वज को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, तो भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन है, इसका नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसका नाम क्या है, वरुण। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ध्यान रखना कि भारत का पहला जो आपका इंडिजीनियस जो आपका पैसेंजर ड्रोन है वो कौन सा है, इसका नाम क्या है, वरुण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, हाँ, जुलजना, तो जुलजना रॉकेट का भी हाल में लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना जुलजना रॉकेट को किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, ठीक है। तो जुलजना जो रॉकेट है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया आपका ईरान के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इतना ही याद रखना है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, ठीक है, अभी हाल में लंपी वायरस सुना होगा, जानवरों में हो जा रहा है लंपी वायरस, तो उसके लिए अभी हाल में क्या किया गया है, उसके लिए वैक्सीन खोज दी गई है। तो वैक्सीन लंपी प्रोवैक के लिए खोजा गया है, इसको खोजा किसने है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन हॉर्स, बफरिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, हॉर्स हिसार। तो आपका नेशनल रिसर्च हॉर्स के ऊपर जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, हिसार में है। तो उसमें इसको खोज लिया गया है। तो लंपी स्किन डिजीज़ होती है, जानवरों में हो जाती है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी स्किन्स को जानवरों की, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसका किसने खोज कर लिया है, तो ये आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन हॉर्स, ये कहाँ पर है, ये आपका हिसार में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है कि हर्मिट स्पाईवेयर। तो हर्मिट स्पाईवेयर के बारे में दिया गया कि हर्मिट स्पाईवेयर क्या है। तो देखो स्पाईवेयर क्या आते हैं कि जो आपकी जासूसी करें। तो एक नया स्पाईवेयर निकल के आया, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हर्मिट क्या है, अभी हाल में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है। तो एक क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट है, उसने डिस्कवर किया है हर्मिट नामक स्पाईवेयर, जो आपके एंड्रॉइड सिस्टम को और iOS को दोनों को इफेक्ट कर सकता है। जबकि iOS तो बहुत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, लेकिन उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सोलर पावर प्लांट है, ये बनकर कहाँ तैयार हो गया है, तो इसको बनाया गया है आपका ओमकारेश्वर डैम। कहाँ बनाया गया, ओमकारेश्वर डैम नर्मदा पर, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पर है, खंडवा में, मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसको कहाँ स्टेब्लिश किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया है, और कहाँ पर, ओमकारेश्वर बांध पर किया गया है, जो नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा निकल के आता है कि हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा है कि लांगिया हेनिपा। तो लांगिया हेनिपा क्या है, तो ये वायरस है, ये भी आपका लांगिया हेनिपा क्या है, ये आपका वायरस है। अभी इतने सारे वायरस देख रहे हैं, उसके बाद एक और वायरस निकल के आ गया, और निकला कहाँ से है, ये आपकी ये भी चाइना से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो चाइना से एक नया वायरस निकल के आ गया जिसका नाम लांगिया हेनिपा है। तो लांगिया हेनिपा जो जूनोटिक वायरस है, ये भी जानवरों से फैलने वाला वायरस है। इतने जानवर खाते हैं भाई साहब कि जीना आराम कर दिया पूरी दुनिया का, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। अब ये क्या है, एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। लांगिया इज अ पार्ट ऑफ जेनस हेनिपा वायरस विच हैज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो RNA जीनोम है इसके अंदर, और नेगेटिव ओरिएंटेशन होता है। तो भाई साहब पूरी दुनिया चाइना से परेशान हो गई है। तो लांगिया वायरस के बारे में आ जाए कि कहाँ पर अभी हाल में खोजा गया है, तो ये आपका चाइना में खोजा गया है। आगे बात करते हैं ओमिक्रॉन वैक्सीन के बारे में। तो अभी हाल में ओमिक्रॉन वैक्सीन की, स्पेशली ओमिक्रॉन वैक्सीन की जो ओमिक्रॉन के लिए वेरिएंट की जो वैक्सीन बना ली है, किसने बना ली है, यूके ने बना ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ओमिक्रॉन के लिए जो वैक्सीन है किसने बनाई है, तो यूके ने बना दी है। तो ये पॉइंट काफ़ी बस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय। तो दुनिया का पहला जो आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय मतलब ये कहाँ पर सक्सेसफुली डाला गया है, तो ये आपका किया गया है इजराइल में। तो दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुली एम्ब्रॉय डाला गया है कहाँ पर, ये डाला गया है आपका इजराइल में। तो इजराइल को ध्यान रखना है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया ये। द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय डाला गया है विदाउट द हेल्प ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और एनी स्पर्म। तो यहाँ पर एग की यूज़ नहीं किया गया और स्पर्म का यूज़ भी नहीं किया गया है, और इस पूरी बिना इसकी मदद से यहाँ पर एम्ब्रॉय को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, किसने किया है, तो ये इजराइल के साइंटिस्ट ने करके दिखाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं स्काईलाइट एक्सरसाइज। तो स्काईलाइट एक्सरसाइज किसने की है, तो ये की आपकी इंडियन आर्मी ने। किसने की है, अब इंडियन आर्मी ने अपने एसेट्स जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, कैसी एक्सरसाइज, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है। उन्होंने इंश्योर किए कि जब भी हम ऑपरेशन करेंगे तो उसमें हमारी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा पूरी तरीके से। तो ऐसी एक्सरसाइजें भारतीय आर्मी के द्वारा करी जाती हैं। तो स्काईलाइट एक्सरसाइज किस लिए है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है ये, कि सैटेलाइट से जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो कैसा रहेगा युद्ध के समय पर, ऐसा इन लोगों ने किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है कि ईरानियन सैटेलाइट खयम। तो इन्होंने अभी जुल निजा करके एक रॉकेट लॉन्च किया है और सैटेलाइट भी भेजी है। तो सैटेलाइट का नाम क्या है, खयम। तो एग्जाम में आ सकता है कि खयम
अभी हाल में सैटेलाइट जो भेजा गया खय्यम किस देश का है, तो ये आपका ईरान का है। ठीक है, ध्यान रखें, बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। रशिया जो रॉकेट है सोयूज, उसकी मदद से इन्होंने भेजा है। तो किससे भेजा गया है? रशिया के सोयूज रॉकेट की मदद से भेजा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हाँ, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के बारे में बात करते हैं कि एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है, एशिया का जो लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, उसको कहाँ पर लगा दिया गया है? पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पर लग के तैयार हो गया है? तो ये पंजाब के संगरूर में लग के तैयार हो गया है। बस इतना ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो हाइड्रोजन चलने वाली पहली सेल बस कहाँ पर चली है? तो ये चली है आपकी पुणे महाराष्ट्र में। इसको पॉइंट को ध्यान रखना है कि भारत में जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल से बेस्ड जो बस चली है वो कहाँ पर चली है? वो चली आपकी महाराष्ट्र में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बस इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है और कुछ नहीं रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस तरीके से हमारी करंट कंटिन्यू चलती रहेगी। ये हमारा 13वां सेट है और लगातार हम बने रहेंगे। तो इसको पढ़ो, लगातार रिवीजन करो, मेहनत करो।